यह वीडियो यूनिट सिस्टम इकाई पद्धति का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग सबसे पहले तापमान की इकाइयाँ यानी यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर को पढ़ेंगे। तापमान मापने के लिए 4 प्रकार की इकाइयाँ होती है, जिन्हें क्रमशः निम्नलिखित नाम व चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। पहला है सेंटीग्रेड और उसका चिन्ह डिग्री सेल्सियस का चिन्ह इस प्रकार है, डिग्री का सिंबल रहेगा और कैपिटल सी। दूसरा है फ़ारेनहाइट, इसका चिन्ह इस प्रकार रहेगा, डिग्री का सिंबल रहेगा और कैपिटल एफ। तीसरा है केल्विन, इसमें एक बात याद रखना है, केल्विन का सिंबल कैपिटल के होता है, उसमें डिग्री का सिंबल नहीं होता है। और एक होता है र्यूमर, जिसका चिन्ह डिग्री कैपिटल आर होता है। हम इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, यही दोनों जो इकाई है आमतौर पर ज़्यादा प्रचलित है। केल्विन का भी प्रचलन है और र्यूमर का कम प्रयोग होता है। एक इकाई दूसरी इकाई में रूपांतरित की जा सकती है। इन इकाइयों में परस्पर निम्न संबंध होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक इकाई का दूसरी इकाई से किस प्रकार संबंध होते हैं, मतलब उसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार एक दूसरे के साथ तुलना किया जा सकता है। आगे देखते हैं। एक इकाई दूसरी इकाई में रूपांतरित की जा सकती है। इन इकाइयों में परस्पर निम्न संबंध होते हैं। देखिए, सेंटीग्रेड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू र्यूमर बाई 80 इज इक्वल टू के माइनस 273 बाई 100। इसका मतलब जब हमको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करना है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो रिलेशन है C/100 बराबर F माइनस 32/180, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। मान लीजिए सेल्सियस में हमको 40 डिग्री सेल्सियस का मान दिया, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इतना हमको प्रयोग करना है, इस फार्मूला का इतना भाग। जब हमको सेंटीग्रेड से केल्विन में करना है तो पहला C/100 बराबर हम करेंगे K माइनस 273/100। इस प्रकार जब हम लोग इसको और सरल करते जाएंगे तब C बराबर 5/9 इंटू F माइनस 32 ये व्यंजक प्राप्त होगा। और इसको हम अगर इस प्रकार लिखते हैं कि सेल्सियस का मान दिया हुआ है और डायरेक्ट हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तब हम इस प्रकार लिख सकते हैं F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। और जब र्यूमर के साथ सेल्सियस को हम लोग तुलना करेंगे तो R इक्वल टू 4/5 सेल्सियस होगा। और केल्विन के साथ जब सेल्सियस को हम तुलना करेंगे तो K इक्वल टू C प्लस 273, यानी केल्विन का मान हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड से 273 डिग्री अधिक होता है। अब हम लोग इंग्लिश मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी लंबाई की अंग्रेजी माप को पढ़ेंगे। इसमें 12 इंच बराबर 1 फीट होता है और 3 फीट में 1 गज होता है। 5.5 गज में 1 पोल होता है और 40 पोल में 1 फरलंग होता है। 22 गज में 1 चेन होता है, 10 चेन में 1 फरलंग होता है, 8 फरलंग में 1 मील होता है, जो कि 80 चेन में 1 मील होता है। मतलब फरलंग के साथ जब हम मील का तुलना करेंगे तो 8 फरलंग में 1 मील होगा, वही 80 चेन में 1 मील होगा, क्योंकि 10 चेन में 1 फरलंग होता है। इस प्रकार 1760 गज में 1 मील होता है और 3 मील में 1 लीग होता है। ये लंबाई की अंग्रेजी माप है और इसी को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ये मेजरमेंट सिस्टम जो है ब्रिटिश सिस्टम है, जिसका प्रचलन अभी कम हुआ है। अभी के समय में मीट्रिक सिस्टम का प्रचलन अधिक है। अब हम लोग मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की माप
यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन मेट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है, 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है, 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर। अब हम किलोमीटर से जब मीटर को तुलना करेंगे तो ये 10 10 10 गुना यानी 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होगा। इस प्रकार 10 किलोमीटर को 1 मिलिमीटर कहते हैं और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। यहाँ पे बाद में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर इसलिए बताया गया क्योंकि इसका प्रचलन ज़्यादा है। हम लोग बीच का डेसीमीटर डेकामीटर का प्रयोग बहुत कम करते हैं। अगर कोई माप 10 सेंटीमीटर का है तो उसको हम 10 सेंटीमीटर ही बोलते हैं, 1 डेसीमीटर का प्रचलन नहीं है। वैसे ही जब 10 मीटर होता है तब 1 डेकामीटर हम लोग नहीं बोलते हैं, उसको 10 मीटर ही बोलते हैं।